न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन जो है, जैसे आप जो दवा लेते हैं, बॉडी उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, उसका अहम रोल होता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन आपको अंदर से मजबूत करती है कि जो दवा का साइड इफेक्ट होता है उसको रोकता है। और अगर इसीलिए दवा आप खाना खा रहे हैं, बिना खाना खाए दवा नहीं खाया जाता है। क्यों? इसीलिए कि भाई आप दवा खाएं और उसका साइड इफेक्ट ऐसा ना हो कि नहीं खाएंगे तो ज्यादा कर जाएगा आपके शरीर पे। तो खाना खा के खाएंगे तो खाना उसको रोकेगा, ताकत देगा, वह थोड़ा स्टेमिना बनाएगा। आप कुछ दवा ऐसे होते हैं जो अगर खाना नहीं खाया खा लिए तो देखिए आपके शरीर में अचानक बहुत तेज उसका असर दिखता है। तब डॉक्टर कहते हैं अरे ऐसा तो नहीं है कि आप बिना कुछ खाए, हाँ कुछ खाए नहीं, वो तो हल्का सा खाए थे खा लिए। नहीं, खाना भरपूर खा के खाइएगा। इसीलिए जो है कभी भी न्यूट्रिशन जो है ये आपके बॉडी का संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण भोजन है, थोड़ा मोड़ा नहीं। ये जो आपका न्यूट्रिशन है ये नीड है, पर डे की नीड, सर से लेके पांव तक के ऑर्गन्स के लिए जो सेल्स के भोजन होते हैं उसकी टोटल नीड इस एक गिलास शेक में होता है। मिनरल से लेके विटामिन, प्रोटीन, हर चीज होता है। और उसको आप जब लेते हैं तो आपकी नीड जब पूरी होती है तो ऑटोमेटिक आपके सेल्स अच्छा काम करेंगे, तो ऑर्गन्स भी अच्छा काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद अलग बात है उसमें कहीं दिक्कत है तो आप दवा से उसको रिलैक्स पहुंचा सकते हैं, रिलैक्स कर। ये जो आप बात बता रहे हैं ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है, या फिर जो है कहीं से पढ़ के बता रहे हैं? नहीं, ये जो भी हम बता रहे हैं ये हम लोग मेडिकल किसी तरह का क्लेम नहीं करते हैं, दवा के बारे में ट्रीट नहीं करते हैं कि हम दवा देते हैं या ये दवा से ठीक होगा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो हम न्यूट्रिशन देते हैं इससे जो है अन्य लोगों को इस तरह का जो लाभ मिला है उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम लोग कहते हैं। जैसे हम ही यही बीपी का पेशेंट था, हार्ट का पेशेंट था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जाता था, तो हम आए दिन दवा खाते थे। लेकिन नहीं, ये न्यूट्रिशन लेने के बाद आया कि हमारे एसिडिटी बनना कम हुआ, जिसके चलते मेरा बीपी नॉर्मल हुआ, सब नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। इस समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि इस न्यूट्रिशन को लेते हुए हम आपका भी इस तरह का हो सकता है। यानी आपका अपना पर्सनल ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं पर्सनल। लेकिन सर अभी सर जो आपकी कंडीशन है, जिस तरीके से इस समय दिख रहे हैं, जो स्मार्टनेस और जो चेहरे पे जो तेज दिख रहा है, इसको अभी कोई देख करके तो जो है नहीं कहेगा कि आप बीमार थे। कैसे कोई अगर जो भी मान लीजिए अगर हम आपकी वीडियोस को अन्य लोगों तक स्वास्थ्य के नज़रिए के लिए अगर पहुंचाते हैं लोगों के पास में, तो लोग आप पे फायद करें आपकी बातों पे, उसका क्या प्रमाण है आपके पास? कुछ प्रमाण है क्या कि हम लोगों को कैसे करें? क्योंकि आज से लगभग 8 से 10 सालों से मैं अपने मोटापे से पीड़ित था। मेरा वजन 106 केजी हो गया था क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल दिनचर्या खराब था। खाने उसका कुछ प्रमाण है क्या आपके पास? और वो मेरा प्रमाण है, मेरा जो इस समय का जो आफ्टर बिफोर फोटोज हैं मेरे, वो बहुत सारे फोटो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा वजन 106 केजी था। थोड़ा दिखा सकते हैं क्या फोटो? ये हमारे फोटो लगे हुए हैं इसमें ऊपर। इसमें मेरा वजन अभी से लगभग, ये फोटो जो है 3 साल पहले का फोटो है। 3 साल पहले का फोटो ये 3 साल पहले का फोटो है। और मैं जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और जो मेरे लाइफस्टाइल कोच थे, जैसे मैं आज किसी को एज ए कोच कुछ सजेशन दे पा रहा हूँ, उसी तरह मेरे कोच जैसे जैसे मुझे बताए उनके मार्गदर्शन में मैं किया। तो पहले महीने में मेरा लगभग 8 केजी वजन कम हुआ था और फिर आगे के 3 महीने में हेल्दी 24 केजी फैट लॉस हुआ और अब तक का 26 केजी फैट लॉस हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई, मेरी दिनचर्या बदल गई, खान पान सब बदल गया। अब मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है और ना कोई इस तरह का। तो सर आप हार्ट के पेशेंट थे, आज मेडिसिन फ्री हैं, ये थोड़ा बात पच नहीं रही है।
क्योंकि मेरा बीपी हाई रहता था और बीपी हाई रहने की वजह से हार्ट में दिक्कत आती थी। नहीं, जैसे और डॉक्टर जब लोग हमने अपना खान पान बदला जी, तो जी। माइनर हार्ट अटैक था, डॉक्टर ने अच्छा। बताया था माइनर हार्ट अटैक था, जो मेरे लाइफ स्टाइल के चलते था। गलत खान पान था, खाने का कोई टाइम नहीं था, मैं नहीं जान पाता था क्या कब कैसे खाना चाहिए। और जब मेरे कोच मिले और उनके निर्देशन में मैंने खाना पीना शुरू किया तो मेरा न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो सभी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। जैसे आज के समय में देखा जाए तो हार्ट के पेशेंट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और पहले तो जो है लोगों को हार्ट अटैक अगर होता था मौका भी मिलता था, लेकिन आज के समय में तो लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, एक ही झटके में लेके चला जा रहा है। तो अभी डॉक्टर जो भी हैं वो लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको एक बार हार्ट का पेशेंट आप हो गए तो जीवन भर दवा खाना है। तो इस सिचुएशन में लोगों को अगर आप संदेश देना चाहेंगे, जो इस टाइप के लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं या फिर अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे जो है अपने आप को फिट कर सकते हैं? जैसे कि आज के समय में लोगों का खान पान बदल गया है। लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय को ही अपना मुख्य पेय बनाते हैं। उसके बाद से मैक्सिमम लोग खाने पीने में लापरवाही करते हैं। सुबह उठ के नाश्ता, जो कि बहुत जरूरी होता है, नाश्ता सुबह समय पे नहीं करते हैं। नाश्ता तो सभी करते हैं। सभी नाश्ता जो समय से करने, जो नाश्ता का जो सही टाइम होता है वो 8:30 से 9 बजे के बीच होता है। और जिन लोगों को इस तरह के हार्ट का प्रॉब्लम अगर आता है तो निश्चित तौर पे उनके खाने पीने की जो भी वो इंटेक करते होंगे उसमें जरूर ऐसी चीज़ें रहती होंगी जो एसिडिटी को बढ़ाता होगा। उनकी टाइम टेबल निश्चित नहीं होगी कि कब मुझे खाना चाहिए। पानी का इंटेक, जो पानी जब से शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, देखिए हम लोग ये मानते हैं कि हर 20 केजी वजन पे 1 लीटर पानी तो आपके दिनचर्या में होनी चाहिए। अगर 60 केजी आपका वजन है तो लगभग 3 लीटर पानी आपको दिन भर में चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हम पानी नहीं पीता। इस समय ठंड का समय है, बहुत लोग पानी नहीं पीना चाहते। कारण यही है कि एसिडिटी बढ़ती जा रही है। एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है बीपी बढ़ेगा। और यही कारण है कि जाड़े के ठंड के समय में नौजवानों का बहुत तेजी से हार्ट अटैक का जो भी कारण आ रहा है वह उनके खान पान का देन है। क्योंकि इस समय खाने पीने के लिए जितनी फास्ट फूड है उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। इस समय चिकन मटन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। और नतीजा ये है कि दिन प्रतिदिन खान पान तो अच्छा चिकना खा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में पानी अच्छी तरह नहीं पी पा रहे हैं, उसका डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब लोग व्यस्त होते जा रहे हैं, फिजिकल उनका एक्टिविटीज कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो है डाइजेशन पावर जो है कमज़ोर होता जा रहा है। और जैसे जैसे डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा और हार्ट को डिस्टर्ब करेगा, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी आपके कहने के साथ जो है जो बातें हमको समझ में आई है, लाइफ स्टाइल उसके लिए जिम्मेदार। लाइफ स्टाइल, यानी लाइफ स्टाइल को अगर हम फिर से अगर मेंटेन कर लें तो धीरे धीरे जो भी मतलब जो उसके से बीमारी आई हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। जो अभी आपने जो है प्रैक्टिकली जो बताया आपने कि मतलब मैंने ऐसे किया तो आज मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हूँ। ठीक सर, थैंक यू।